देखो बच्चों, मैं राहुल राजपूत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेशन सिस्टम। ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जब कोई भी बॉडी होती है, कोई भी शरीर है, वो किसी न किसी एनर्जी या किसी फ्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि बॉडी अपनी ग्लूकोज लेती है, ग्लूकोज के बेसिस पे वो अपने को फ्यूल में कन्वर्ट करता है, एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और वो ग्लूकोज कैसे बना, जो हमने खाना इनटेक किया, वो कैसे एक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, उन सब के बारे में आज डिटेल में चर्चा करेंगे। आपको बता देता हूँ कि ये ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम है, जिसके अंदर अलग अलग बॉडी के पार्ट्स दे रखे हैं। जो खाना खाने से लेके खाना जहाँ से एग्जॉस्ट होता है, जो निकलता है, वहाँ तक कम से कम हमारे बॉडी के अंदर कम से कम 8 से 10 मीटर का डिस्टेंस होता है। मतलब जो खाना अपन जो खा रहे हैं वो 8 से 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके बाद में वो एग्जॉस्ट होता है। तो खाना जो अपन खाते हैं वो कहाँ से निकलता है? वो मुंह से निकला, फिर फेगस में गया, फिर एसोफेगस में गया, फिर यहाँ पे स्टमक होता है, स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, रेक्टम में, ऐसे करके एनस के द्वारा बाहर निकला जाता है। तो अपन हर एक एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे और हर एक पार्ट में क्या क्या होता है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कोई भी खाना जब अपन खाते हैं वो एक तरह से डायरेक्ट एक अलग अलग फॉर्म के अंदर हमारे पास दो सिस्टम रहते हैं। जैसे अपन ने कोई खाना खाया है, तो वो खाना खाते हैं वो 4 स्टेप से गुजरता है। उसके बाद में वो खाना पूरी तरीके से फ्यूल के अंदर कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है। जो खाना हम अपन इनटेक करते हैं, जो खाना अपन इनटेक करते हैं, जो खाना अपन खाते हैं, उसको अपन बोलते हैं इंडाइजेशन। जब वो खाना अलग अलग प्रोसेस के द्वारा अलग अलग टुकड़ों के अंदर टूटता है, तो वो मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा टूटा जाएगा। उसके बाद में बहुत सारे एंजाइम उसमें मिलके, जिसको अपन बोलते हैं केमिकल तरीका, ये मैकेनिकल और केमिकल तरीके से खाने का डाइजेशन होता है। उसके द्वारा खाना उसमें फ्यूल में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। उसके बाद में जो खाना आगे जो निकलता है, वो ब्लड वेसल्स होती है वहाँ पे, जो उसको एब्जॉर्व करती है, उस एनर्जी को एब्जॉर्व करती है। उसके बाद में जो एक्सक्रीशन पार्ट होता है, जो वेस्टेज पार्ट होता है, वो बाहर निकाल जाता है। तो इसी तरीके से डाइजेशन की अपन ने दो प्रोसेस पढ़ ली है, एक मैकेनिकल तरीके से, एक केमिकल तरीके से। दोस्तों, इसके बाद में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं बॉडी के अंदर, जो उसके साथ मिक्स होके उसको आगे कन्वर्ट करते हैं अलग अलग पार्ट्स के अंदर। जैसे कि लिपिड्स के अंदर हो गया, प्रोटीन के अंदर हो गया, कार्बो के अंदर हो गया। तो अलग अलग एंजाइम का अलग अलग काम होता है, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसको अपन आगे डिटेल में और डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपन इसका जो डाइजेशन सिस्टम के जो दो पार्ट्स होते हैं, एक डाइजेस्टिंग ट्रैक्ट होती है या एलिमेंट्री जो कैनाल होती है, पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में उसके एसेसिस ऑर्गन्स हैं, जिसके द्वारा वो बॉडी अलग अलग तरीके से फूड को बनाती है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने उठाते हैं माउथ। दोस्तों, माउथ, दोस्तों, शरीर का इंपॉर्टेंट अंग है हमारा माउथ। माउथ के अंदर अपने पास दो चीजें होती हैं जिसके द्वारा खाना डाइजेस्ट होता है। पहला होता है टीथ और दूसरा है टंग। इस दोनों के द्वारा खाना मुंह में डाइजेस्ट होता है, ये माउथ के अंदर। एक बार अपन देखते हैं वन बाय वन। पहले हम पढ़ेंगे टंग के बारे में। देखो, देखो दोस्तों, ये बॉडी का ये हिस्सा होता है अपना, टंग होता है। टंग का हिस्सा यहां से ये बंधा होता है, ये जो हिस्सा होता है ये यहां से बंधा होता है। आपने नोटिस किया होगा जो गिरगिट होते हैं या जो सांप वगैरह होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि ये जो यहाँ से नहीं बंधा होता, ये यहाँ से बंधा होता है। तभी तो आपने देखा होगा कि सांप या गिरगिट अपनी जबान को ऐसे फेंकते हैं। ह्यूमन के अंदर यहाँ से ये बंदी होती है। यहाँ पे ये टॉन्सिल होता है, जिसको अपन टॉन्सिल बोलते हैं। ये एक तरह से लिम्फोइड टिश्यू है। क्या है? लिम्फोइड टिश्यू है। लिम्फोइड टिश्यू का मतलब ये है कि ये एक तरह से डब्ल्यूबीसी बनाता है, जिसको अपन पुलिसमैन ऑफ द बॉडी बोलते हैं, जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है। और कई बार ये आपने नोटिस किया होगा कि जब बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है, बॉडी के अंदर जब आप बीमार पड़ते हो, तभी ये पोर्शन सूज जाता है और अपन उसको बोलते हैं कि उसके अंदर टॉन्सिल हो गया, उस इंसान को क्या हो गया? टॉन्सिल हो गया। दोस्तों, इस टंग के साथ साथ एक चीज और नोटिस करना, इस टंग के अंदर कुछ कुछ हमारे यहाँ पे टेस्ट बड होती है। टेस्ट बड का मतलब ये होता है कि जो भी आपने कोई खाना खाया है, उसका क्या स्वाद है, क्या टेस्ट है, उसके बारे में वो बताने की कोशिश करता है। खाना अपने जीभ के द्वारा
टेस्ट किया जाता है, लेकिन उसका डिसाइड करता है कि खट्टा है मीठा है, वो अपना ब्रेन ही डिसाइड करता है। तो दोस्तों इसके अंदर ये आगे का जो पोर्शन होता है, ये अपना स्वीट पोर्शन जो बॉडी का होता है, जो अपना स्वीट टेस्ट होता है उसको डिसाइड करता है। और जो पीछे वाला पोर्शन होता है ये बॉडी का, जो जीभ के, ये बिटर सेंस करता है। और जो साइड में जो पोर्शन आपको देखते हैं, ये सॉल्टी, जिसको या खट्टे मीठे जो देखते हैं उसको बारे में बताता है। और जो बीच वाला पोर्शन होता है, यहाँ किसी भी तरीके कोई टेस्ट नहीं होता है। दोस्तों ये टेस्ट जो है, ये समय के साथ आपको धीरे धीरे कम होता है। जैसे आपने नोटिस किया कि आपने जो छोटी एज में थे, आप बचपन की एज में थे, तब आपको करेला की सब्जी नहीं खा पा रहे थे, खट्टे दही नहीं खा पा रहे थे, लेकिन आज के टाइम में वो खा पा रहे हो। या आपने नोटिस किया होगा कि आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग भी बोलते हैं कि आजकल सब्जी में बड़ा टेस्ट नहीं आता है, उसमें सॉल्ट की कमी है या मसाले समझ में नहीं आ रहे हैं। उसका वजह ये है कि उनकी जो टेस्ट बर्ड्स है वो धीरे धीरे क्या होने लगी है, कम होने लगी है। दोस्तों एक और चीज बता देता हूँ कि जो अपने तीखा बोलते हैं, अपना जो तीखा जो टर्न होता है, जो तीखा बोलते हैं, जो तीखा नाम की कोई चीज होती ही नहीं है अपने। बेसिकली उसमें क्या होता है कि बर्निंग ऑफ सेल होता है। बर्निंग ऑफ सेल को ही, जो अपनी सेल होती है बॉडी की, वो जलती है तो अपने को ऐसा तीखा फील होता है। जैसे कई बार बच्चे मिर्ची खा लेते हैं और रोने लग जाते हैं, तो मम्मी उसको चीनी खिलाने की कोशिश करती है। ये सही तरीका नहीं है, चीनी एज ए फ्यूल यूज करती है और आग की तरह काम करेगी उसको। तो उसका बेटर तरीका है उसको अपन पानी यूज करें वहां पे। और कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जब आदमी बीमार पड़ता है, इन्फेक्शन फैल जाता है, तभी भी लेयर की वजह से भी टेस्ट कम आता है। जैसा कि आपने कोरोना के टाइम में देखा होगा कि लोगों को टेस्ट नहीं आ रहा था। ठीक है, उस तरीके से अपन इसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे टंग के बाद में अपन पढ़ेंगे टीथ के बारे में। दोस्तों अपन टीथ के बारे में पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि टीथ जो बॉडी के अंदर होता है वो दो तरीके के होते हैं। एक जो कैसिन जो जो मिल्क टीथ होते हैं, जो बचपन में आते हैं, 14 साल से 15 साल तक ये रहते हैं। और एक परमानेंट टीथ होते हैं जो लाइफ लॉन्ग रहते हैं। ये भी अलग अलग तरीके के टीथ होते हैं। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कि बॉडी के जो अपन एक हिस्सा देखते हैं, जैसे कि अपन ये बॉडी का इधर वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसके अंदर नॉर्मली क्या होता है 2 1 2 3। बेसिकली क्या होता है, दो टीथ अपने को इस तरीके से मिलेंगे, उसके बाद में एक चीज बड़ा सा मिलेगा, फिर एक दो और मिलेंगे इस तरीके से। बेसिकली जो ये जो टीथ है, ये मेरा आपस में बोल रहा हूँ, जो 4 प्रकार के टीथ होते हैं, कैनिन हो गया, इंसाइजर हो गया, प्री मोलर हो गया और मोलर हो गया। मोलर जो अपन लास्ट में बोलते हैं अकल दाढ़, जो कि नॉर्मली 25 साल 30 साल की उम्र के बाद में आए जाते हैं। दोस्तों आपको मैं बता देता हूं कि जो अपना टीथ होता है, टीथ के अंदर ये जो पोर्शन है अपना, ये वाला, ये डेंटाइट होता है, जो एक तरह से न्यूरो सिग्नल को मैसेज करता है। और जो ये पोर्शन है, ये कठोर भाग होता है, जिसको अपन बोलते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है, जो कि सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है। सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है, सबसे मजबूत पार्ट होता है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जब धीरे धीरे अपन इसको कोलगेट करने की कोशिश करते हैं, जैसे जैसे ब्रश करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो टीथ है ये बिल्कुल थीन हो जाता है, ये लेयर बहुत ही पतली हो जाती है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जब भी आपको भी ठंडा या गर्म खाते हो तो आपको झंझनाहट सी महसूस होती है, आपको इस तरीके से आभास होता है कि कोई ठंडा और गर्म खाने से दांत जकड़न आ रही है। उसी को अपन बोलते हैं सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं? सेंसिटिविटी। इसके लिए आजकल कैप भी आती है और बहुत सारे अलग अलग तरीके के टूथपेस्ट भी आते हैं। बेसिकली अपन होता क्या है, जब बॉडी के अंदर कोई भी खाना खाता है तो एसिड रिफ्लेक्ट की वजह से मुंह के अंदर एसिडिक मीडियम हो जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया पनपते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है अपना कोलगेट का कि उतना घिसे नहीं, ये घिसने का काम नहीं है, क्लीनिंग का काम है, साफ करने का काम है। उसके बाद में दोस्तों माउथ के बाद में एक होता है यूला। यूला का काम क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा कि बॉडी के मुंह जैसे खोलते हैं तो एक आप लटकता हुआ आपको कोई एक चीज दिखेगी, उसी को उला बोलते हैं। जब भी आप रात को सोते हैं तो आपका मुंह बंद रहता है और नाक से सांस आती है, तो ये ओला
लेंथ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये लटकता रहता है। और जैसे भी आप सांस लेते हो तो ये लटकता हुआ फड़फड़ाता हुआ आवाज आता है, जिसी को आप बोलते हो खराटे। तो खराटे ही एक तरह से ये भी खराटे इसी को बोलते हैं। आजकल इसकी सर्जरीज भी आती है जो उसको साइज कम किया जा सकता है। इस तरीके से अपने चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे।